ये बस सोशल मीडिया ट्रेंड बनकर रह जाएगा। आज दिखा दो जंतर मंतर की तरफ जो सारे चारों रास्ते आ रहे, चारों रास्ते भर चुके हैं। 18 जुलाई शनिवार की बात थी। सुबह सुबह 6:30 बजे सादे कपड़ों में दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को एम्बुलेंस में डालकर सफदरजंग अस्पताल ले गई। बताया कि उनकी बिगड़ती सेहत और दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है। साथ ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से साइट खाली करने की अपील की और जंतर मंतर पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी थी। सोनम को अस्पताल शिफ्ट किए जाने के बाद लोगों को लगा आंदोलन समाप्त हुआ, अब यहाँ से लोग उठकर चले जाएंगे। लेकिन अचानक कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से ऐलान कर दिया गया कि आंदोलन खत्म नहीं होगा, हम यहीं बैठे रहेंगे और सोनम की तस्वीर गोद में लिए अभिजीत दीप के अनशन पर बैठ गए। घोषणा हुई कि अब 20 जुलाई को यहीं से पार्लियामेंट का मार्च होगा। देश भर से छात्र रूपी युवा जंतर मंतर पहुंचने लगे। साथ ही राजनीतिक दलों के नेता भी अभिनेता भी एक एक करके वहां पहुंचने लगे और भारी भीड़ जमा होने लगी। ये आंदोलन अब दिल्ली के बाहर भी फैल चुका है। गुवाहाटी में वांगचुक का चित्र बनाने पर 2 लोगों को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुणे में कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों ने प्रदर्शन किया। राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, बेंगलुरु समेत कई शहरों में भी विरोध प्रदर्शन देखे गए। मुंबई के शिवाजी पार्क में हजारों प्रदर्शनकारी जुटे। आज 20 जुलाई संसद का मानसून सत्र शुरू होना है और छात्रों का संसद भवन का कूच भी। सबसे पहले समझिए ये आंदोलन क्यों आरंभ हुआ था और फिर समझते हैं क्या ये छात्रों का पहला आंदोलन है या किसी भी तरह का किसी भी केंद्र सरकार के खिलाफ ये पहला आंदोलन है जिसे पीछे से राजनीतिक दल सपोर्ट कर रहे हैं। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी जो कि अभिजीत दीपके ने शुरू की थी, मई 2026 में एक ऑनलाइन मजाक के आंदोलन के रूप में उभरी थी। इसका मुद्दा था परीक्षाओं में पेपर लीक, नीट की गड़बड़ियाँ और इन सब से जुड़ी छात्रों की मौतें। नीट की परीक्षा में मई में पेपर लीक के कारण रद्द करनी पड़ी थी। करीब देश भर में 22 लाख विद्यार्थी प्रभावित हुए थे और 20-22 के करीब छात्रों ने आत्महत्या भी कर ली थी। प्रदर्शनकारियों की मांग थी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। लेकिन क्या ये पहली बार है जब भारत में छात्रों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया है? बिल्कुल नहीं। आज़ादी से पहले भी छात्र आंदोलनों का लंबा इतिहास रहा है। 1920 लाहौर के किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में पहली बार छात्रों ने हड़ताल की थी। उनका मुद्दा था भारतीय और अंग्रेज छात्रों के बीच भेदभाव होता था, उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने हड़ताल की थी। फिर साल 1942 जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ किया तो हजारों छात्रों ने उनके साथ जेलें भर दी थी। आज़ादी के बाद की बात करें तो 20 सितंबर 1973 को अहमदाबाद में एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्रों ने मेस के खाने के दाम 20% बढ़ाने के खिलाफ हड़ताल कर दी थी। महंगाई पहले से चरम पर थी। 1972 का सूखा, गेहूं, ज्वार, बाजरा के दाम आसमान छू रहे थे। एक छोटा सा विरोध धीरे धीरे करके पूरे राज्य में फैल गया। अचानक छात्रों ने नवनिर्माण समिति को एक पार्टी बना डाली। उनकी मांगे थी महंगाई पर रोक, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई। अचानक पुलिस ने लाठीचार्ज किया, गोलियां चली। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार 95 छात्र मारे गए, 900 से ज़्यादा घायल हुए। देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने फैसला लेते हुए कांग्रेस के मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल को तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री पद से हटा दिया और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। इसके बाद देश में आंदोलन की मानो बाढ़ आ गई। 11 मार्च 1974 को मोरारजी देसाई ने अनशन शुरू कर दिया। आंदोलन इतना ताकतवर बन गया कि कांग्रेस को विधानसभा भंग करनी पड़ी, जहां उसके पास 168 में से 140 सीटें थी। गुजरात का आंदोलन एक बीज बन गया जो बाद में पूरे देश में फैल गया। गुजरात की इस आग ने बिहार को भी अपनी चपेट में ले लिया था। मार्च 1974 बिहार के छात्र सड़कों पर उतर आए। उनका मुद्दा भी वही था, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी। 18 मार्च 1974 को छात्रों ने बिहार विधानसभा को घेर लिया। पुलिस फायरिंग में 3 छात्र मारे गए। नतीजा पूरे बिहार में आंदोलन फैल गया। छात्रों के पास अपना कोई बड़ा नेता नहीं था, इस कारण उन्होंने एक बुजुर्ग नेता को बुलाया। उनका नाम था जयप्रकाश नारायण, जेपी। जैसा कि वे लोकप्रिय थे, गांधीवादी थे, लेकिन वे राजनीति से संन्यास ले चुके थे। लेकिन जब छात्रों ने पुकारा तो वो आ गए और फिर 5 जून 1974 पटना का गांधी मैदान, जहां से जेपी ने
संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। और देखते ही देखते सिर्फ बिहार का यह आंदोलन नहीं रहा, यह पूरे देश का आंदोलन बन गया। अचानक सामने आया 26 साल का एक लड़का, नाम था लालू प्रसाद यादव, जो उस समय पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ का अध्यक्ष था। उसने इस आंदोलन की कमान संभाल ली। केवल एक लालू ही नहीं, और भी छात्र नेताओं का उदय हुआ। नीतीश कुमार इसी आंदोलन से निकले थे, सुशील कुमार मोदी भी, शरद यादव भी। इसी दौर में रामविलास पासवान, मुलायम सिंह यादव, ललन सिंह, कर्पूरी ठाकुर, गोविंदाचार्य। यह आंदोलन सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहा, इसने कई राष्ट्रीय नेताओं को भी एक मंच प्रदान किया। जिन्हें मंच प्रदान किया उनमें थे मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता सामने आए। और यह आंदोलन भारतीय राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने कई पीढ़ियों के नेताओं को जन्म दिया और देश की राजनीतिक दिशा को ही अलग दिशा दे दी। आंदोलन बेकाबू हो रहा था। 25 जून 1975 इंदिरा ने आपातकाल लागू कर दिया। जेपी और हजारों विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन छात्रों ने हार नहीं मानी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय आपातकाल के खिलाफ का प्रतिरोध का एक केंद्र बन गया। छात्रों ने भूमिगत नेटवर्क बनाए, सत्ता विरोधी साहित्य बांटा। 1977 में आपातकाल हटा और जेपी आंदोलन ने पहली बार कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। जनता पार्टी की सरकार बनी। और इस सब में एक चीज जो सबके सामने आ चुकी थी, वो थी कि छात्र सत्ता भी बदल सकते हैं। साल आ गया 1979। इस बार आंदोलन का केंद्र था असम राज्य। दरअसल 1971 के युद्ध में लाखों की संख्या में लोग बांग्लादेश से निकलकर भारत के असम में शरणार्थी के रूप में आकर बस गए थे। जब वहां के लोग इनसे तंग आ गए तो असम के छात्रों ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया। असम छात्र संघ ने इसका नेतृत्व किया, जिसके नेता थे प्रफुल्ल कुमार महंत और भृगु कुमार फुकन। बांग्लादेशी विरोधी आंदोलन करीब 6 साल तक चला। यह आंदोलन चलता रहा, हजारों गिरफ्तारियां हुई, सैकड़ों की मौत हुई। आखिरकार 15 अगस्त 1985 को असम समझौता हुआ। केंद्र सरकार को अवैध प्रवासियों के खिलाफ कानून बनाने पड़े। छात्रों के इस संगठन ने 4 अक्टूबर 1985 को गोलाघाट में एक बड़े सम्मेलन में असम गण परिषद का औपचारिक रूप से गठन कर लिया और प्रफुल्ल कुमार महंत को इसका पहला अध्यक्ष चुना गया। और इसी साल चुनाव अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की। पार्टी के गठन के मात्र 2 महीने बाद ही दिसंबर 1985 में असम विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में असम गण परिषद ने 126 विधानसभा सीटों में से 64 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया और असम की पहली क्षेत्रीय पार्टी सरकार बनाई। प्रफुल्ल कुमार महंत मात्र 33 वर्ष की उम्र में देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। साल आ गया 1990। 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश लागू करने की घोषणा की, यानी 27% आरक्षण ओबीसी के लिए। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र सड़कों पर उतर आए। उन्हें लगा कि इससे योग्यता को नुकसान होगा और सामाजिक तनाव बढ़ेगा। आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया और देशबंधु कॉलेज के एक छात्र राजीव गोस्वामी ने आत्मदाह कर लिया। इस आत्मदाह का परिणाम ये हुआ कि पूरे देश में विरोध फैल गया। आंदोलन इतना बढ़ा कि सरकार को पीछे हटना पड़ा और आरक्षण लागू करने में देरी हुई। इसके बाद साल आया 2011। हालांकि 1990 के बाद छुटमुट आंदोलन चलते रहे, लेकिन साल 2011 इतिहास के पन्नों में अंकित हो गया। 2011 का अन्ना आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन था, जिसकी शुरुआत एक सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने की थी। इसकी नींव इंडिया अगेंस्ट करप्शन अभियान के रूप में रखी गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था सरकार से एक सशक्त लोकपाल विधेयक पारित करवाना। आंदोलन के प्रमुख चेहरे थे अन्ना हजारे, जिन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में 12 दिनों का ऐतिहासिक अनशन किया। उनकी टीम में अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास जैसे कार्यकर्ता शामिल थे। इस आंदोलन ने तत्कालीन यूपीए सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया और बाद में इसी से निकले केजरीवाल जैसे नेताओं ने आम आदमी पार्टी का गठन किया, जबकि अन्ना हजारे ने जनतंत्र मोर्चा बनाया। लेकिन इस आंदोलन में छात्रों और युवाओं की भूमिका सबसे अहम थी। कॉलेज के छात्र इस आंदोलन की रीढ़ बने। उन्होंने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किए। छात्र संगठनों ने जेल भरो आंदोलन की चेतावनी दी और स्कूली बच्चों ने भी अन्ना के सम्मान में रैलियां निकाली तथा बिजली बंद करके अपना समर्थन जताया। सोशल मीडिया और फेसबुक ने इस आंदोलन को देश भर में फैलाने में मदद की और करीब 1 करोड़ लोगों ने फोन करके अपना समर्थन जताया, जिसमें छात्रों का बड़ा योगदान था। साल 2020-21 ये छात्रों का आंदोलन नहीं था, ये किसान आंदोलन था। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा जन आंदोलन बन गया था। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ नवंबर 2020 में किसान दिल्ली की सीमाओं पर आ गए और 1 साल से ज़्यादा चला यह आंदोलन दिसंबर 2021 में सरकार को झुकना पड़ा और तीनों कानून वापस लेने पड़े।
और आज 20 जुलाई 2026 है। हम फिर उसी मोड़ पर खड़े हैं। सोनम वांगचुक अस्पताल में भर्ती है, उनका अनशन जारी है। अभिजीत दीप के जंतर मंतर पर अनशन पर है। हजारों छात्र जमा है। सवाल है आगे क्या होगा? ये सब नारा बनकर रह जाएगा या वाकई इतिहास में एक नया मोड़ आएगा जो सब कुछ बदल देगा? वो समय ही बताएगा। लेकिन शांतिपूर्ण कोई भी आंदोलन हो, उससे ज़रूर पता चलता है कि अभी लोकतंत्र जिंदा है। इस बार मामला देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा है। बदलाव होना चाहिए या नहीं, इसमें आपकी क्या सोच है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।